हेलो बच्चों, मैं हूं देसर। आज जो है हम जावा प्रोग्राम्स के फॉर लूप में और कुछ आगे प्रोग्राम्स करेंगे। तो फॉर लूप में आज का हमारा मेन स्पेशल रहेगा कि सीरीज वाले प्रोग्राम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम और एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स जैसे कि 4 एंड 6, ये अगर दो नंबर लिया जाए तो इनका एलसीएम जो है अपना आएगा 12। तो एलसीएम क्या होता है? इट इज द नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 4 एंड 6, यानी बोथ द नंबर इट शुड डिवाइड दिस वन एंड इट शुड बी द स्मॉलेस्ट। देखो हम लोगों का जो इन दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज 24। 24 is also divisible by 4 and 6, but 24 is not the LCM. 24 LCM क्यों नहीं है? क्योंकि 24 जो है उससे छोटा 12 है, जो कि it is divisible by 4 and 6. That's why 12 is the LCM. तो उनका कोई भी दो नंबर दिया जाए तो उनका LCM जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम उन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट। और हम उनको जो एलसीएम है दो नंबर का, वो कभी भी दोनों नंबर में से जो लार्जर है उससे छोटा नहीं होगा। एचसीएम में क्या होता है कि 1 से लेके जो दोनों नंबर में से जो स्मॉलर है उससे बड़ा नहीं होगा। और जो एलसीएम है ये 4 एंड 6 अगर हम देखें तो दोनों में से जो लार्जर है दैट इज 6, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम उनको क्या करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि दोनों में लार्जर कौन है, फिर हमें एक एक नंबर 6 से स्टार्ट करके दोनों का मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है दैट इज मल्टीप्लिकेशन तक, वहां तक हम उनको चेक करना है। और जैसे ही हम उनको एक नंबर मिल जाए, जैसे पहला नंबर मिलेगा जो कि हम उनको दोनों नंबर डिवाइड करता हो, तो वहीं से हम उनको रोक के बाहर निकल आना है और उसको प्रिंट कर देना। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो अभी हम उसको प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम लोग का क्लास और फंक्शन नेम जो है वो पहले से इंक्लूडेड है, वो हम पहले मान लिए। तो हम लोग का यहाँ INT AD और एक एलसीएम के लिए L लेंगे और एक लूप के लिए I लेंगे। अभी तो फिलहाल इतने ही लिखते, देखते आगे जैसे जरूरत होगा करेंगे। तो ये ले लिए A इज इक्वल टू लेट इट बी 4, B इज इक्वल टू लेट इट बी 6। तो दो नंबर दिया है, तो हमें क्या है इन दोनों में से लार्जर नंबर, एक लार्जर नंबर भी हमें फाइंड करना है। तो लार्ज, उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लिए, तो लार्ज ले लिए। अभी हम उनको क्या चेक करना है, इन दोनों में लार्जर कौन है? इज A ग्रेटर देन B, देन लार्ज इज इक्वल टू A होगा। और अगर A ग्रेटर देन B नहीं हुआ, यानी B ग्रेटर देन A है, तो एल्स लार्ज इज इक्वल टू B। तो ये हम लोग का सबसे पहले हम फाइंड कर लिए कि दोनों में से लार्जर कौन है। अब हम लोग को लूप लगाने हैं। तो हम लोग लूप जो है हम लोग जैसे डिस्कस कर लिए कि लार्जर नंबर से लेकर दोनों का मल्टीप्लिकेशन तक मैक्सिमम होगा। तो हम लोग का फॉर I इज इक्वल टू लार्जर, I लेस देन इक्वल्स टू A इंटू B, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ऐसे उस, और I प्लस प्लस। तो हम लोग का अभी क्या करेंगे, इफ हमें I जो नंबर है उसको देखना है कि whether it is divisible by A and B or not। तो हम उनको I mod A डबल इक्वल्स टू B, I को चेक कर रहे हैं A से डिवाइड करके, एंड I mod B डबल इक्वल्स टू 0। अगर I को A भी डिवाइड करता है, I को B भी डिवाइड करता है, तब जाके I जो है एलसीएम होगा। तो L इज इक्वल टू I, और जैसे ही मिला, जो पहला नंबर मिला, हम उनका स्टार्ट कहां से हो रहा है? लार्जर नंबर से। उसके आगे एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हम लोग को एक नंबर मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग को वहां ब्रेक करके निकल जाना है। मतलब आगे हमें नहीं चाहिए, जैसे ही पहला नंबर मिला दैट विल बी द एलसीएम। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे
तो ये जो है ये ब्रेक स्टेटमेंट BREAK ब्रेक स्टेटमेंट हम लिख दिए और ये यहां पे आ जाएगा और इसके बाद हम लोग SOPL। अब देखो ये ब्रेक स्टेटमेंट को इफ के अंदर लिखे, मतलब जैसे ये मिलेगा A इक्वल टू I मिलेगा तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक इज ऑल्सो स्टेटमेंट जो जैसे एग्जीक्यूट होता है, ये जिस लूप के अंदर, लूप फॉर या व्हाइल, जिस लूप के अंदर ये वाला स्टेटमेंट यूज हुआ है उस लूप से वो बाहर आ जाता है, वही उसी पॉइंट से वो लूप के बाहर आ जाता है, मतलब ये फॉर के सीधा बाहर आ जाएगा। तो फॉर के बाहर आएगा तो एल में जो भी नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा। तो अभी हम लोग इसको ड्राई रन करके देखेंगे। तो हम लोग नंबर ले रहे 4 and 6। 4 and 6 में ये जो इसमें हम लोग देख लिए कि लार्जर जो है, लार्जर फाइंड हो जाएगा। लार्जर हम लोग का इन दोनों में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये जो है ये हो जाएगा 6। तो ये वाला ईफ कंडीशन हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके, अब हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये पार्ट हो गया, हम इसको रब भी कर दे रहे हैं फिलहाल ड्राई रन करने के लिए। तो हम लोग का कौन कौन चेंज होगा, एक आई चेंज होगा और एक एल चेंज होगा। तो एल, ठीक है। तो हम लोग आई इजिकल टू कहां से स्टार्ट करेंगे, 6, क्योंकि लार्जर हम लोग का 6 हो गया था, 6 से स्टार्ट करेंगे। ए इंटू बी, तो 4 इंटू 6 यानी 24, मैक्सिमम 24 आएगा, क्योंकि दो नंबर का एलसीएम मैक्सिमम उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 1 से लेके यहां तो हम उनका जो है लूप यहां से यहां चलेगा। आई इजिकल टू 6 हो गया, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। 6 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स एंड ट्रू तो अल्टीमेटली फॉल्स, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। यहां से आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 7 होगा, तो यहां से आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 7 होगा। 7 होने के बाद फिर ये कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 24, ये कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर 7 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 जाएगा, ये रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये वाला कंडीशन फिर से फॉल्स। और 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये भी फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, इसके अंदर नहीं जाएगा। यहां से आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 8, आई इजिकल टू 8 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉल्स होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो गया, इसके अंदर नहीं आएगा। यहां आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 9, कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहां 9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 9 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया, इसके अंदर नहीं जाएगा। यहां आई इजिकल टू 10, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके अंदर 10 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो दोनों फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। यहां आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 11, कंडीशन 2, इसके अंदर 11 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 11 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, नहीं जाएगा। आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 12, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आई 12 है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, तो इट इज ट्रू हुआ। एंड आई को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये भी ट्रू हुआ। ये दोनों ट्रू हो गया, मतलब ये पूरा कंडीशन जो है ये ट्रू हो गया। तो अब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इसके अंदर आएगा, तो एल इजिकल टू जो है ये आके 12 होगा। यहां तक जो है एल इजिकल टू हम उनका पहले 0 लेना था, हमने लिया नहीं है, तो तुम लोग ले लेना, आई इजिकल टू 0 कर लेना, ठीक है ना। एल इजिकल टू 12 हो गया। उसके बाद आ गया ब्रेक स्टेटमेंट। देखो
हम लोग को इससे पहले क्या हो रहा था कि यहां से फिर ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आया वो अब कहीं नहीं जाएगा, सीधा कर्सर नीचे आएगा, कोई ऊपर कंडीशन चेक कुछ नहीं, सीधा यहां से सीधा इस ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वहां पे पहुंच जाएगा। तो एसओपी एल है, ब्रैकेट के बाहर ये क्या होगा, एसओपी एल प्रिंट हो जाएगा। तो एल में जो 12 है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग एक सीरीज का प्रोग्राम करेंगे। सीरीज में क्या होता है, 1 -2 +3 -4 इस टाइप का जो नंबर्स होते हैं कुछ सीक्वेंस में आएगा, उसका कुछ लॉजिक होता है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑड है तो प्लस वाला साइन है, इवन है तो माइनस साइन है, तो हमें इसका सम निकालना है। तो अगर हम 2 देते हैं, n इक्वल टू अगर 2 देते तो 1 - 2 दैट इज -1 आएगा। अगर n इक्वल टू 3 देते तो यहां +3 हो जाएगा, तो ये -1, इन दोनों -1 प्लस, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो अगर हम 4 देते हैं, n इक्वल टू अगर 4 देते तो ये -4 होगा, तो ये कितना होगा, ये 4 और 6, तो ये इक्वल टू -3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो सम निकालना है सीरीज का। तो n कुछ भी दिया जाएगा और इवन और चेक करते हुए या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो उसका प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। तो n इक्वल टू से 5 हम दे रहे हैं, int i n a इक्वल टू 0, मेरे ख्याल से इतने काफी रहेगा। अभी देखिए, फॉर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। तो इफ i मॉड 2, हमें इवन और चेक करना है, तो ऑड है तो हमें ऐड करना है, प्लस करना है, और इवन है तो माइनस करना है। तो इफ ऑड आ रहा है तो हम क्या होगा, एस इजिकल टू एस प्लस आई, और वरना एस इजिकल टू एस माइनस आई। इसके बाद हम उनका ये हो जाएगा, उसके बाद एसओपी एस। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन के लिए हमारा यहां टेबल में कौन सा नंबर रहेगा, खाली आई रहेगा और एस रहेगा, ठीक है। तो आई और एस हम लोग ने आई इक्वल टू 1 यहां से जाएगा, तो आई इक्वल टू 1, एस इक्वल टू पहले 0 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहां हमने 5 लिया हुआ है, n इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इसके अंदर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 0 1, तो 1 इज द रिमाइंडर। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो एस इज इक्वल टू 0 + 1, तो ये क्या होगा 1, ठीक है। नाउ इफ कंडीशन ट्रू था तो एल्स में और जाएगा नहीं, या आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू क्या होगा 2, ये कंडीशन ट्रू है। यहां आई मॉड 2, आई को मतलब 2 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 1 चाहिए था। तो एल्स में आएगा एस इज इक्वल टू एस माइनस 1, तो एस में कितना है 1, 1 माइनस 2। जब हम लोग ये सीरीज का कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी सीरीज है, हम लोग जब ड्राई रन करते हैं तो सीरीज का इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग बाद में आंसर के साथ मैच करते हैं कि जो सीरीज आ रहा है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये कंप्यूटर खुद कर लेगा, लेकिन हम अपने लिए इसका कैलकुलेशन कभी नहीं करते। तो यहां आएंगे, यहां से आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है। यहां इसके अंदर आएगा आई 3 को 2 से मॉड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, तो यहां 3 यानी ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा, एस में कितना है 1 माइनस 2, अब हो गया +3। एस में जाएगा नहीं, यहां आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसके अंदर जाएगा नहीं, एस इज इक्वल टू एस माइनस 4 हो जाएगा। एस में कितना है 1 माइनस 2 +3 -4 हो गया। फिर यहां आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। यहां 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यहां एस में कितना है 1 माइनस 2 +3 -4 +5,
ठीक है, उसके बाद एस में जाएगा नहीं, यहां आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 6, कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर। अब हम उनका एसओपी एस में ये जो है ये खुद कैलकुलेट करेगा हमारे हम तो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे कि हमें चेक करना है कि हमारा पैटर्न के साथ मैच कर रहा है, सीरीज के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो ये जो है कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करके इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कर देगा। नाउ अब हम लोग एक नया प्रोग्राम करेंगे, दैट इज द फैक्टोरियल्स का सम। अब फैक्टोरियल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। फैक्टोरियल जैसे कि 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस तरह कोई भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 से लेके उस नंबर तक, ये सिर्फ इंटीजर का होगा, 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर्स है उन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग जो है एक प्रोग्राम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है दिस इज द फैक्टोरियल का सिंबल, ये मैथ में यूज होता है। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस तरह से सारे फैक्टोरियल्स का सम निकालेंगे। फैक्टोरियल्स का मतलब हम समझ गए 1, अगर 3 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 3 तक का सबका मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग जो है इसका पहले प्रोग्राम लिखेंगे। तो आई होगा, एक ए फिजिकल टू 1 लेंगे फैक्टोरियल के लिए, एक सम के लिए लेंगे ए फिजिकल टू 0। अब ये मालूम नहीं और अगर कुछ जरूरत होगा तो बाद में ले रहे। फॉर आई इजिकल टू 1, आई अच्छा एन भी तो लेना है, एन इजिकल टू से 5, ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ इजिकल टू एफ इंटू आई कर देंगे और एस इजिकल टू एस प्लस एफ। ये है हमारा प्रोग्राम। लास्ट में एसओपी एस कर देंगे। अब देखते हैं इसको ड्राई रन करके। तो हम लोग का ये क्या होगा, आई और एफ और एस, ठीक है। एफ का इस समय थोड़ा ज्यादा लिया हूं, जब ड्राई रन करेंगे तो मुझे खुद ही समझ में आएगा मैंने क्यों ज्यादा लिया है। आई इजिकल टू पहले 1, तो हम यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां से ये ऐसे घूम के यहां तक आएंगे। आई इजिकल टू 1, ये नंबर 5 लिया हुआ है तो ये कंडीशन अभी 2 है। यहां एफ इजिकल टू एफ इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हुआ 1, 1 इंटू 1 1। एस इजिकल टू 0 प्लस एफ में कितना है 1, तो एफ में कितना हो गया 1 हो गया। यहां से आई प्लस प्लस आई इजिकल टू हो गया 2। कंडीशन अभी भी ट्रू, इसके अंदर 1 एफ में 1 है इंटू 2, तो हम लोग इसको यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, यहां ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि फैक्टोरियल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 इंटू 2 हो गया। एस इजिकल टू एस प्लस फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 2 फैक्टोरियल होता है, हम लोग लिखेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल था और उसके साथ ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। नाउ यहां आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है। यहां एक में कितना है 1 इंटू 2, उसके साथ इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट विल बिकम 3 फैक्टोरियल। तो एस इजिकल टू कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल है प्लस 2 फैक्टोरियल, इतना तो एस में था, अब आके 3 फैक्टोरियल ऐड हो गया। यहां आई प्लस प्लस आई इजिकल टू अपना हो जाएगा 4, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर इसमें कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 है। अब हम उनका 4 मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, इतना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल हो गया। या आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 5,
कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके अंदर ए फिजिकल कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इसके साथ एस प्लस ए करेंगे तो ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो ये सारे के सारे फैक्टोरियल का सम हो गया। अब आई इजिकल टू 6 कंडीशन फॉल्स, आई इजिकल टू 6 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा एस इजिकल टू जितना भी होगा इसका रिजल्ट वो हमें प्रिंट हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को और एक नया प्रोग्राम लिखना है सीरीज का ही 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 5 इस टाइप का। तो जो एन दिया होगा, एन अगर 4 दिया है तो 1 यहां तक का सम आएगा। पिछले क्लास में हम लोग एक मैथ क्लास का फंक्शन डिस्कस किए थे, दैट इज मैथ डॉट एस क्यू आर टी और यहां एक्स, तो ये क्या दे रहा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दे रहा था। सिमिलरली हम लोग का और एक फंक्शन जो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है दैट इट इज द मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट टी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा एन। ये क्या देगा, ये एक्स टू दी पावर एन दे देगा क्योंकि हमें 4 टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर एन चाहिए, तो इससे हम लोग का ये आएगा। अच्छा, ये जो है ये दोनों फंक्शन ही आंसर जो है पॉइंट में देता है, लेकिन हम लोग अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं सब इंटीजर लेके प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीजर कन्वर्ट करने का हम टाइप कास्टिंग होता है वो हम अभी बता देंगे इसमें कि कैसे टाइप कास्टिंग करेंगे। तो अभी जो है हम इसका प्रोग्राम लिखे, हम लोग का INT आई और टी और एस इजिकल टू 0, एन शायद इतने काफी है, एन इजिकल टू से हम 4 ले रहे, फॉर आई इजिकल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, से टी इजिकल टू टी फॉर टर्म, टर्म के लिए हम ले रहे टी इजिकल टू INT ऐसे ब्रैकेट में लेके मैथ डॉट पाव आई कॉमा आई 4 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 3, मतलब जो आई होगा उसी का पावर उसको लगाना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैथ डॉट पाव ये जो है आंसर डबल में मतलब पॉइंट में देगा। हम अगर सामने ऐसे ब्रैकेट में INT लगा दे रहे थे, उससे क्या होगा कि इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव करके ये इंटीजर पार्ट को टी में सेव कर देगा। तो हम लोगों का अगर 3 टू दी पावर ये 3 और 3 है तो 3 टू दी पावर 3 होगा, तो 3 टू दी पावर 3 दैट इज इट विल कम, दिस फंक्शन विल गिव 27.0। लेकिन हमने अगर ब्रैकेट में INT लगा दिए दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, तो उससे क्या होगा कि वो 27.0 जो है वो 0.0 हटके सिर्फ 27 एज ए इंटीजर इट विल बी ओवर हियर, क्योंकि हम पॉइंट वाला नंबर जो है इंटीजर में सेव नहीं कर सकते, वो एरर देगा। नाउ एस इजिकल टू एस प्लस टी कर देंगे और अंत में एसओपी एस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सम प्रिंट कर देगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं आई टी और एस, ये 3 टर्म्स हमें लेने हैं। आई इजिकल टू 1 लेंगे, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर ये 1 टू दी पावर 1 यानी 1.0 आएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या होगा टी इजिकल टू 1 हो जाएगा और एस इजिकल टू 1 प्लस टी, तो 1 प्लस एस इजिकल टू 0 है, टी में कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आई प्लस प्लस आई इजिकल टू 2, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर 2 टू दी पावर 2 ये क्या देगा, इट विल गिव 4.0। ठीक है, ये 4.0 INT करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 टी इजिकल 4, ये 1 ये इजिकल 4 हो जाएगा, मतलब हम लोग यहां 2 टू दी पावर 2 लिख रहे हैं,
2 टू द पावर 2 लिख ले रहे हैं हम उनका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 टू द पावर 2, ठीक है। नाउ या 3 आई इक्वल टू 3 कंडीशन अभी ट्रू है, ये क्या होगा 3 टू द पावर 3, यानी ये कितना है 27.0 इंटीजर पार्ट दैट इट विल बी 27, तो हम यहां 3 टू द पावर 3 लिख रहे हैं, ये 27 होगा, और ये 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब हो गया। नाउ आई 4 कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो ये 4 टू द पावर 4 दैट इज 16, नहीं 4 टू द पावर 4, तो 16 इंटू 16 256, तो ये 256 होगा 256.0, इसका 256 होगा, तो हम यहां 4.4 टू द पावर 4 लिखेंगे, 1 2 3 टू द 3 प्लस 4 टू द पावर 4। नाउ यहां आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके अंदर जाएगा ना एसओपी एस, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम उनका फॉर में जो सीरीज था उसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे पैटर्न्स का यूजिंग फॉर लूप। थैंक यू।